ओके बच्चों, अभी देखो आगे। अब हम लोग जो है क्या किस पर बात करेंगे? कोनिकल पेंडुलम, इसके बाद वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो पहले तुम लोग हेडिंग डाल दो कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम, ये भी थोड़ा ऐसा सर्कुलर मोशन में आ जाता है, पढ़ लो, कभी ऐसा ज़रूरत लगा तो फिर से तुम्हें एक बार बताऊंगा। ओके, तो अभी क्या है कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम क्या होता है? जब कभी किसी पेंडुलम को लेकर के, पेंडुलम क्या होता है कि एक जो है बॉब होता है ना, देखा होगा ना तुम लोगों को, मेटल का बॉब होता है और उसमें स्ट्रिंग लगा करके क्या होता है इस तरह से ऑसिलेट कराया जाता है, उसे सिंपल पेंडुलम कहते हैं। और कोनिकल पेंडुलम, वही सिंपल पेंडुलम कोनिकल पेंडुलम तब बन जाएगा जब आप उसे एक जगह फिक्स करके उसके बॉब को क्या करा दो, उसका बॉब, द बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन एंड इट्स थ्रेड ट्रेस अ कोन and bob perform circular motion. Such a motion of pendulum is called conical pendulum. Okay, means कुछ इस तरह से, जब कोनिकल पेंडुलम, जब वो पेंडुलम क्या करने लग जाए, इस तरह से तुम्हारा मोशन करने लग जाए। ठीक है, दिखाई दे रहा है, इस तरह से ऐसा मोशन कर रहा है और ये इसकी स्ट्रिंग हो गई। दिस इज द हाइट, ये क्या है, हाइट ऑफ पेंडुलम, एंड दिस इज लेंथ ऑफ द थ्रेड, जो उसकी लंबाई है। क्लियर? ये उसकी हाइट कितनी हो गई, h। मान लो उसने वर्टिकल से कितने एंगल फॉर्म किए, थीटा। तो जब ये इस तरह से परफॉर्म कर रहा है तो जरा देखना यहाँ क्या होगा, mg एक्टिंग डाउनवर्ड, mg किधर लगेगा, नीचे की तरफ, बराबर। अब जरा सा तुम लोग देखना, ये तो तुमने देख लिया कि इसकी लेंथ कितनी है, l है, ये मैं इधर बना देता, ये देखो लेंथ इतनी है। ठीक, तो टेंशन किधर लगेगी इसमें, इनवर्ड, अंदर की तरफ। तो जरा सा देखना जो है, टेंशन के भी दो पार्ट हो जाएंगे, मतलब इसका अगर हम लोग कंपोनेंट रिजॉल्व कर दें तो कुछ इस तरह से होगा, ये भी एंगल थीटा और ये क्या होगा, t cos थीटा और इधर t sin थीटा, बराबर। तो जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसा सर्कुलर मोशन करता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, बोलो क्या लगेगा, mv स्क्वायर बाई क्या, r। मतलब अगर ये रेडियस क्या है, ऐसा पकड़ लो r है, और ये जो है इसकी वेलोसिटी जिससे वो ऐसे अंदर की तरफ आकर के इस तरह से ऐसे मूव कर रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से, देखो ऐसा जा रहा है, आ रहा है, तो ये उसका क्या हो गया, वेलोसिटी वेक्टर, और ये इस तरीके से। क्लियर दिख रहा है तुम लोगों को? तो एट इक्विलिब्रियम, सिंस एट इक्विलिब्रियम व्हाट, t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, ये हो गया 1, एंड t sin थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। r क्या है, ये है r, ये वाली रेडियस है, इस सर्कुलर ट्रैक की रेडियस है। वेयर r विद द रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, लिख देना यहाँ पे, वेयर स्मॉल r विद द रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक। ओके, ये हो गया बेटा कितना, इक्वेशन नंबर सेकेंड इम्प्लाइज दैट डिवाइड 2 by 1, हम 2 में 1 से डिवाइड कर दो, तो t sin थीटा अपॉन t cos थीटा चलेगा, ये हो गया mv स्क्वायर बाई r इंटू डिवाइड बाई mg, तो t से t कट गया, यहाँ क्या हो गया, ये tan थीटा, और m से m कैंसिल हो गया, ये हो गया v स्क्वायर बाई आर जी, और v इक्वल्स टू रूट के अंदर आर जी tan थीटा, v इक्वल्स टू रूट के अंदर आर जी tan थीटा, v इक्वल्स टू रूट के अंदर आर जी tan थीटा। अब सिंस वी नो क्या नो, v इक्वल्स टू क्या होता है, r ओमेगा, v इक्वल्स टू r ओमेगा। अच्छा, यहाँ पर जो r होगा
थोड़ा डायग्राम पे आ जाओ इधर तुम लोग। तो जो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा। तो देखो ये h, सिंस h इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे L cos थीटा, क्या होगा L cos थीटा, और R इज इक्वल्स टू L sin थीटा। क्या समझ आ रहा है तुम लोगों को? h इज इक्वल्स टू L cos थीटा, R इज इक्वल्स टू L sin थीटा। समझ में आई बात? तो जरा देखना इधर से, ये कितना हो गया, ये R ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट के अंदर RG tan थीटा, ठीक है, और ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट के अंदर क्या हो गया G tan थीटा अपान क्या हो जाएगा R। जब मैं डिवाइड करूंगा तो रूट के अंदर क्या होगा वो R स्क्वायर, ठीक, ये वाला R जाएगा तो R स्क्वायर, तो एक R से एक R कट गया तो क्या बचा G साइन थीटा अपान R। अब जरा और देखना आगे कि R इज इक्वल्स टू L साइन थीटा, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट ओवर G tan थीटा, G tan थीटा अपान L साइन थीटा। चलेगा? दिख रहा है? स्मॉल r इक्वल्स टू L साइन थीटा। तो देखो इसको देखो, tan थीटा को मैं साइन थीटा अपान cos थीटा लिख सकता हूँ, यस बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा नीचे आएगा बट साइन से साइन कट जाएगा, ठीक, देयरफॉर या और ओमेगा बराबर क्या हो गया रूट, क्या रूट G बाई L cos थीटा, L cos थीटा। देखो ये ओमेगा आ गया, ओमेगा इज इक्वल्स टू इतना। एंड टाइम पीरियड की बात करें, एंड टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, होता है ना ऐसा फार्मूला, t इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा। अरे ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, तो t इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, देयरफॉर टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2 पाई अपान क्या रूट ओवर G L cos थीटा, और t इक्वल्स टू 2 पाई रूट के अंदर L cos थीटा अपान G, L cos थीटा बाई t इक्वल्स 2 पाई रूट के अंदर L cos थीटा बाई G। This is the final derivation, t equals 2 पाई रूट के अंदर L cos थीटा बाई G। और अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या G अपान H भी हो सकता है। देखो L cos थीटा इक्वल्स टू क्या है H, तो एक फार्मूला इसका ऐसा भी हो सकता है, एंड ऑल्सो ओमेगा इक्वल्स टू रूट के अंदर G, देखो L cos थीटा इक्वल्स टू H, तो G बाई H। लेकिन ये सबसे फेमस फार्मूला है, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर L बाई G, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर L बाई G, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट के अंदर L cos थीटा बाई G, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर L cos थीटा अपान G। ओके, this is the required derivation of conical pendulum. This is the required derivation of conical pendulum. What is conical pendulum? When a simple pendulum's bob performing circular motion and its thread traced a cone, such a motion of simple pendulum called conical pendulum। तो सिंपल पेंडुलम कोनिकल पेंडुलम बन जाता है अगर उसका बॉब सर्कुलर मोशन करे और उसकी थ्रेड क्या करे, एक कोन को ट्रेस करे, ट्रेसेस अ कोन। हो गया क्लियर? नेक्स्ट है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, नेक्स्ट हेडिंग इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मिटा दूं मैं?
चित्रांश हो गया? नहीं हुआ हो तो मैं टाइम दे दूं। हो गया? वेरी गुड। फटाफट 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 करते जाओ तुम लोग, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एकदम फटाफट हो गया ये। अब बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे किस पर? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। नाउ वी विल टॉक ऑन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या है, जरा देखना तुम लोग। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या है, बस वो जो ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रिंग से फिक्स होता है, वो हॉरिजॉन्टल मोशन ना करके क्या करता है, वर्टिकली मोशन करता है। ऐसे मोशन को हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहते हैं। और यहाँ पर जो है स्टोरी क्या हो जाती है, बहुत ही चेंज हो जाती है, क्योंकि वहाँ वेलोसिटी क्या करती है, वेरी करती है, क्योंकि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइडियल वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सिर्फ आप इतनी ही वेलोसिटी दोगे ऑब्जेक्ट को कि वो एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर सके। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वेलोसिटी दे रहे हो कि वो घूमे जा रही है, सिर्फ इतनी ही वेलोसिटी हम लोग प्रोवाइड करेंगे कि वो एक सर्कुलर ट्रैक को पूरा कर ले। क्लियर? तो जरा देखना इधर से, वर्टिकल हेडिंग डालो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके बच्चों, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो जरा सा तुम लोग यहाँ से देखोगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कुछ इस तरह से, मतलब हमने वो ऑब्जेक्ट फिक्स किया स्ट्रिंग में और इस तरह से आपने मोशन कराया, जो है ऐसा, मतलब ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, फिर ऐसा ऊपर आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, जा रहा है। ठीक, तो ऐसा कुछ ऐसा प्रैक्टिकल समझो। तो इस तरह के मोशन को हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो जब ये ऐसा होगा तो मैं उसका एक साइड व्यू दिखाता तुम्हें कि ये इस तरह से ऐसा वर्टिकली परफॉर्म कर रहा होगा। तो मैं इसको तुम्हें दो मेथड से सॉल्व कराऊंगा। पहला मेथड क्या होगा, वेरी सिंपल मेथड, ठीक, और सेकंड मेथड क्या होगा, स्टैंडर्ड मेथड। तो पहले तुम लोग यही सिंपल मेथड देखो कि क्या है। अब ऐसा सोचो कि ये जो है ऑब्जेक्ट किसी इंस्टेंट पे क्या होगा, यहाँ होगा, किसी इंस्टेंट पर ये यहाँ होगा, है ना, यहाँ पर, और किसी इंस्टेंट पर ये इधर होगा, और वैसे ही किसी इंस्टेंट पर ये यहाँ होगा। तो ये जो है अपना पॉइंट क्या हो गया, ए बी और ये सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी v और ये v और ये, यहाँ पर तुम क्या ले लोगे, va, इधर क्या लोगे vb, और इधर क्या ले लोगे vc, और इधर ले लोगे vd। क्लियर? अब तुम लोग जरा देखो, मैं स्टार्ट करता हूँ, मेरी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए से मान लो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक, या चलो सी से स्टार्ट कर लेता हूँ, सी से ही। तो जब सी पॉइंट पर पहुँचोगे तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किधर लगेगी, नीचे की तरफ। अरे सेंट्रीपिटल फोर्स नीचे लगेगी, है ना, और सेंट्रीफ्यूगल किधर लगेगी, आउटवर्ड, और वो कितनी होगी, mvc² बाई ये इसकी जो रेडियस है, रेडियस क्या लिया तुमने, r। अब जरा एक चीज और देखो, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उधर लग गया अपोजिट, तो क्या होगा, एक टेंशन लगेगा इस पर, टेंशन क्या करेगा, उसको बैलेंस करेगा, टेंशन विल बी TC, और क्या लगेगा चित्रांश, mg ऑल्सो एक्टिंग डाउनवर्ड। सिमिलरली यहाँ नीचे देखोगे तो mg किधर लगेगी, नीचे की तरफ, और mv² बाई r किधर लगेगा,
वी ए स्क्वायर बाई जो आर होगी वो भी नीचे की तरफ, और टेंशन किधर लग जाएगा, टी ए अपवर्ड, टेंशन उसको खींचेगा ना। समझ में आई बात? टेंशन किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ। ओके, तो जरा देखना अभी क्या कहता है कि एम जी एम वी ए स्क्वायर बाई आर, और ये टेंशन, ये वी ए और ये एम जी। ओके, तो अब इसके बाद जरा देखना तुम्हें क्या होगा एट पॉइंट सी, सिंस एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पर देखो क्या होगा। पहले तो आप लोग क्या बनाओगे, यही ये इसका दो इक्वेशन बनाएंगे हम लोग। एक तो फोर्स को बैलेंस करेंगे और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। तो जो फोर्स को हम लोग बैलेंस करेंगे तो फोर्स बैलेंसिंग क्या कहता है, जरा देखना अभी। फोर्स बैलेंस इज क्या हो जाएगा, अभी भी ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, तो क्या हो गया, एम वी सी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी माइनस टी सी इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0। मतलब क्या बोलोगे तुम लोग, ऐसा नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टू एम जी प्लस टी सी, ऐसा ठीक, इज इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते थे। मतलब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। तो क्या हो गया, एम वी सी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टू एम जी प्लस टी सी, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। एंड फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या होगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी वहां कितनी है चित्रांश, हाफ मास ऑफ बॉब कितना है m, ठीक, और हाफ एम वी ए स्क्वायर, सॉरी वी सी स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, देखो ये क्या करता है, ये ग्राउंड से बिना टच किए ऐसा वर्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। अच्छा, और ये ग्राउंड से टकराता नहीं, बट ग्राउंड से किसी हाइट पे नहीं है। ओके, तो एम वी सी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी एच, एच बराबर कितना होगा यहाँ से यहाँ तक चित्रांश, कितना होगी हाइट, 2r। अरे r प्लस आर, अगर h लेता तो h हो जाता, और h बराबर 2r। तो ऐसा हो गया, तो ये हो गया टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू ये सेकेंड। अब यहाँ तुम बताओगे बट फॉर आइडियल वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या, वी टी सी इज इक्वल्स टू 0, मीन्स टेंशन एट हाइएस्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू 0, टेंशन एट हाइएस्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू 0, टेंशन एट हाइएस्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू 0। समझ में आई बात, टेंशन एट हाइएस्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू 0। therefore equation 1 can be written as, कितना स्लो पढ़ा रहा हूं, कैन बी रिटन एज, देखो क्या हो गया, एम वी सी स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को, क्लियर, इज इक्वल्स टू एम जी, अरे आवाज तो आनी चाहिए, क्लियर समझ में आ रहा है ना जो है। तो टी सी की वैल्यू क्या हो गया, 0। अब देखो ये 0 हो गया, तो एम से एम क्या हो गया, कैंसिल हो गया, देयरफॉर वी सी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, रूट के अंदर आर जी। This is the minimum possible velocity, also known as critical velocity in ideal vertical circular motion. This is the minimum possible velocity by which this object and fixed by the thread perform vertical circular motion, and this is also known as critical velocity. Critical velocity of this vertical circular motion, critical velocity, तुम लोग पूरा नोट करना।
critical velocity. तो therefore equation 2 can be modified as therefore equation 2 can also be written as क्या भाई बताओ तो जरा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वीसी स्क्वायर, वीसी मतलब रूट के अंदर आर जी चित्रांश प्लस m2mgr, है कि नहीं? स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ m इंटू आर जी प्लस 2mgr, ऐड करो कितना होगा, देयरफॉर कितना, E इक्वल्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू 5/2 mgr, अरे 2 2 जा 4 और 1 5, 5/2 mgr। अच्छा यहाँ पर अगर एक चीज और लगा दो तुम्हें बहुत क्लियरिटी मिल जाएगी, EC टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट C, तो ये हो गया EC, है ना, सबका निकालना है तुम्हें, हो गया ये EC इक्वल्स टू 5/2 mgr। सिमिलरली फॉर पॉइंट A, similarly for point A, अभी तुम लोग नोट करते रहो, सिमिलरली फॉर पॉइंट ए मतलब ये नीचे वाला लोवेस्ट पॉइंट, ये क्या था, हाईएस्ट पॉइंट। और अब बात करेंगे किस पर, फॉर लोवेस्ट पॉइंट, तो लोवेस्ट पॉइंट पर क्या हो जाएगा, सेम एज mg प्लस mva स्क्वायर बाई r इज इक्वल्स टू ta, ये हो गया इक्वेशन 1, अच्छा सॉरी 3, क्योंकि हमने वो तो बना लिया है ना 1 2। अच्छा एक काम करो, इसको भी एक नाम दे दो 3, इसको भी एक इक्वेशन दो 4, तो उस हिसाब से ये क्या हो गया 5। एंड एनर्जी कंजर्वेशन EA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बताओ रितिमा, व्हाट इज द लाइन फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, EA इक्वल्स टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होने वाली है, हाफ m इंटू VA स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mg और h क्या है 0, अरे तो किसी हाइट पे ही नहीं है ना, तो क्या हो गया mg 0, mg इंटू 0, तो देयरफॉर EA इज इक्वल्स टू हाफ m इंटू VA स्क्वायर, ये हो गया 6। अब सिंस वी नो एनर्जी इज कंजर्व्ड, मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी कंजर्व्ड होती है, तो जो EA की जो वैल्यू होगी वही EC की वैल्यू होगी, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व्ड है। देयरफॉर EA मस्ट बी इक्वल्स टू EC अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये जो EA की वैल्यू हो गई हाफ m इंटू VA स्क्वायर इज इक्वल्स टू EC की वैल्यू क्या हो गई 5/2 mgr। देखो m से m कट गया और ये 2 से 2 भी कट गया, देयरफॉर VA इज इक्वल्स टू कितना आया रूट के अंदर 5rg, VA इज इक्वल्स टू रूट के अंदर 5rg, VA इज इक्वल्स टू रूट के अंदर 5rg, VA इज इक्वल्स टू रूट के अंदर 5rg। VA इज इक्वल्स टू रूट के अंदर 5rg, हो गया, आ रही बात समझ में। अगर मैं थोड़ा सा इधर मिटा दूं, ऐसे ही B पॉइंट के लिए ले लूं, तो जो पॉइंट B के लिए होगा वही पॉइंट D के लिए होगा, क्योंकि दोनों ही सेम लेवल पे हैं, बस उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन अपवर्ड है, इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो सिमिलरली फॉर पॉइंट क्या B, सिमिलरली फॉर पॉइंट B, लिखते जाओ फटाफट, सिमिलरली फॉर पॉइंट B, सिर्फ टेंशन निकाल लेते हैं B पे, तो एंड फॉर पॉइंट B
क्या हो गया, ई बी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी आर, एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ई ए इज इक्वल्स टू ई बी इज इक्वल्स टू, जल्दी बोलो, इसी, सब बराबर हैं। अब अगर तुम ये वैल्यू इधर ले जाके रख दोगे ना किसमें, इसमें, एंड ई ए इज इक्वल्स टू, ये वी ए की वैल्यू डाल के देख लेना क्या आ जाएगा, 5/2 mg/r, सेम वही वैल्यू आती है क्योंकि एनर्जी कंजर्व्ड है, करके देख लेना। तो क्या हो गया, देयरफॉर हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस mg/r इज इक्वल्स टू 5/2 mg/r। अब ये जो है mg/r उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी बी स्क्वायर 5/2 mg/r माइनस mg/r, ठीक, इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 mg/r, कितना हो जाएगा, 3/2 mg/r, 3/2 mg/r, कितना होने वाला है, हाफ एम इंटू वी बी स्क्वायर जो 3/2 mg/r, इधर m ने m को कैंसिल कर दिया, 2 ने 2 को, तो वी बी इक्वल्स टू रूट के अंदर क्या 3rg या 3gr। देखा आपने, आ गई वेलोसिटी, आ गई वेलोसिटी, ठीक है। तो ये ऐसे ही क्या होगा, सेम एज डी के लिए भी सेम आएगा, सेम वेलोसिटी, ओके। कर दिया तुम लोगों ने, दिस इज अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब कभी कभी क्या पूछता है, जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, क्या आता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी एंड क्या सी। मतलब क्वेश्चन आया है, जो है क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी एंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी। तो बी पे क्या होगा, हाफ एम इंटू वी बी स्क्वायर अपान हाफ एम इंटू वी सी स्क्वायर। तो हाफ से हाफ, एम से एम कट गया, और वी बी की वैल्यू कितनी हो गई, 3rg, और यहाँ वी सी की वैल्यू क्या हो गया, rg। देखो वी सी तो निकाल चुके ना कब के, केवल rg आया था, कट गया, तो क्या आ गया, देयरफॉर KB is to KC रेशियो 3:1, 3:1। ये क्वेश्चन है, ऐसा किसी का भी पूछ सकता है तुमसे, किसी का किसी के बीच तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर, आ गई बात समझ, कुछ कुछ बातें क्लियर हो गई, ओके, हो गया। साक्षी क्लियर, रितिमा सबको क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। चलो फिर आज की क्लास यहीं तक है ना, अभी कल देखेंगे कुछ और न्यूमेरिकल और कुछ एससी वर्मा के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक, कल के लेक्चर में। ओके, थैंक यू।